Class 11, chapter number 29, limits, R.D. Sharma, exercise 29.5, sorry 29.6 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x³ - 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4x के पावर 6। मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे x जो हो हमें इस फंक्शन का लिमिटिंग पॉइंट मतलब लिमिट फाइंड करना है ना इस फंक्शन का, और किस पॉइंट पर करना है, तो लिमिटिंग पॉइंट है इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी है तो फिर क्या होता है कि आप ऊपर नीचे रिप्लेस कर लो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही बनता है। आप चेक करना चाहो चेक कर लो। आप देखो इन्फिनिटी डालोगे 5 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस में कुछ भी कर लो वो इन्फिनिटी रहेगा, तो ऊपर बना इन्फिनिटी, नीचे डालोगे आप इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी की पावर 6, इन्फिनिटी उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी इन्फिनिटी, और उसमें 9 ऐड करोगे तब भी फिर भी इन्फिनिटी। तो अगर जो लिमिटिंग पॉइंट है अगर वो इन्फिनिटी है ना, तो फिर वो फॉर्म जो होता है वो कंफर्म होता है कि वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही बनता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो वो चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए। तो जब भी इन्फिनिटी रहेगा तो ना समझ लेना कि अगर इन्फिनिटी है तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो एक बार चेक भी कर लेना है हमें। ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही बनता है, लेकिन कुछ वाले में ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही बन जाता है। तो उस केस में हम चेक कर लेंगे। अब किस केस में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनने के लिए होना भी तो चाहिए, डिनोमिनेटर भी तो होना चाहिए ना। अब देखो इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है, अभी हम करेंगे, लेकिन अब देखो इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, नहीं बन पाएगा। तो बस वो थोड़ा सा सोचना है। तो अब देखो हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि आप x को 1/y ले लो। क्या करो, x को 1/y ले लो। अब देखो x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये y इंप्लाई करता है कि y जो है वो 0 का अप्रोच करेगा। कैसे हुआ था मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं किया था हमने, बस अब देखो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 1/x। अब देखो x को यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0। तो y क्या हो जाएगा, देखो x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करा तो y 0 को अप्रोच करेगा। ये लिमिटिंग फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y अप्रोचेस टू 0, x की जगह आप 1/y रख दो तो ये हो जाएगा 1/y का क्यूब, 1/y का क्यूब माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 1/y की पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 5y³ - 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 अपॉन में y की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 5 - 6y³ अपॉन में y³, और ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9y की पावर 6 + 4 अपॉन y की पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इस, अब देखो ऐसा कुछ हुआ होगा ना, अगर आप देखोगे तो ये इधर शिफ्ट होगा तो 9y की पावर 6 + 4 अपॉन में y की पावर 6। अब हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा रहे a/b होल रेस्ट टू पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेस्ट टू पावर m अपॉन b रेस्ट टू पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। तो पावर्स को अलग अलग करेंगे तो देन ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9y की पावर 6 + 4 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ y की पावर 6। ठीक है, ऐसे तो जनरली क्या होता है, जनरली होता है मॉड ऑफ x², ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल करते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x। क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x। लेकिन यहाँ पे ना लिमिटिंग वाले वैल्यू चीज है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे सिंपली तो हम पावर 3 लिखेंगे।
ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत। पावर 3 लिख लेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप सिंपली y को 0 डाल दो, y को 0 डालोगे तो ये 0, यहाँ पे ये 0, तो ये हो गया 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई 5/2। तो ये एक मेथड था, तो ये मेथड 1। अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था एकदम एज इट इज। दूसरा मेथड क्या होता है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर का है उसमें हाईएस्ट डिग्री कॉमन करो, और नीचे का जो हाईएस्ट डिग्री है उसे कॉमन कर लो, और दैट इज इट। वैसे भी आप कर सकते हो, इसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला फॉर्म बोल सकते हो कि न्यूमरेटर से हमने हाईएस्ट डिग्री कॉमन करा, डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट डिग्री कॉमन करा, जो कैंसिल हुआ कैंसिल करा, और फिर सीधे लिमिट रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा है कि लॉपिटल अप्लाई कर लो। अब देखो फॉर्म जो है वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। और लॉपिटल हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस दो ही टाइप में अप्लाई कर सकते हैं, अगर 0/0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अप्लाई कर लो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। और इस अब देखो जहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनी ना, ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए। तो आप देखो एक बार कैसे करेंगे। तो पहले तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, लॉपिटल क्या बोलता है, अगर फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, मतलब ऊपर को अलग से नीचे को अलग से। अगर हम ऊपर की करें तो ऊपर है 5 और x³ की 3x² -6 की 0। अब इसकी करो, ये है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ x तो नहीं है, x की जगह कुछ है ना, तो आप इसके x पढ़ लो, इस पूरे को x पढ़ लो। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4x⁶। अब देखो इसको आपने x पढ़ा था ना, x था तो नहीं, x पढ़ा था आपने, तो जिसको पढ़ा है उसको फिर से वापस से डिफरेंशिएट करना होता है। तो 9 + 4x⁶ को डिफरेंशिएट करो, तो 9 की डिफरेंशिएशन 0, 4 एज इट इज, और x⁶ की डिफरेंशिएशन, x⁶ की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x⁵ ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये चला जाएगा ऊपर। अब देखो तो बेसिकली ऐसा बनेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2, इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी 2। तो ये बना हमारा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये ऊपर शिफ्ट होगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे पावर 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4x⁶ अपॉन बन रहा है 4x³। अब देखो आप वापस से नहीं डाल पाओगे लिमिट, क्यों, जैसे ही आप डालोगे ये ऊपर वाला में इन्फिनिटी डालोगे, कुछ भी इन्फिनिटी में आप इन्फिनिटी की पावर कुछ भी कर लो, प्रोडक्ट कुछ भी कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं, वो फिर भी इन्फिनिटी होता है। तो ऊपर इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी डाला इन्फिनिटी, अभी भी किस फॉर्म में है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो आप अगेन क्या करो, लॉपिटल अप्लाई कर लो। अब देख रहे इन सारे केसेस में वहाँ पे क्या हो रहा था, मैं इसीलिए कह रहा था लॉपिटल दी बेस्ट नहीं है, मतलब हाँ जहाँ पर हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़े देन ये दी बेस्ट मेथड है, लेकिन हर केस में नहीं होने वाला। अब देखो इन सारे केसेस में क्या होना है, 2 से 3 बार हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी सॉल्व होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब एक बार और डिफरेंशिएट कर कर देखो। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो ऊपर की करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x, आप इसको वापस से x पढ़ो, तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x।
तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4x की पावर 6। अब आप देखो, अब आप इसकी डिफरेंशिएशन की ना कराना। अब इसको x बढ़ाता ना, इसकी भी करो, तो 9 + 4x की पावर 6 की डिफरेंशिएशन की होगी। अब देखो 9 की तो 0 हो जाएगी, और 4 x की पावर 6 की डिफरेंशिएशन 6x की पावर 5, और अपॉन में ये 4x³ का हो जाएगा 12x²। और ये तो बार बार घूम के वही चीज़ आ रहा है। मतलब ये शायद लॉपिटल से सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है, स्ट्रक हो गया ना। तो मैंने कहा था ना, लॉपिटल हर बार नहीं अप्लाई कर पाओगे। देखो इससे कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा फिर से 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो गया 2, और ये कैंसिल। तो बना लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 3 अपॉन में 9 + 4x की पावर 6। अब देखो ये वापस से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी डालोगे इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी डालोगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से फर्दर नहीं करने वाला, आप कितना भी इसको कर लो, ये वापस से घूम फिर के इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन ही जाएगा। आप लगा, आपके पास अगर थोड़ा सा भी समय होगा ना, आप लगा के यहाँ से देखना, ये बार बार रिपीट होगी। आप देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस बार ये ऊपर जाएगा एंड ऑल दैट, ये बनता ही जाएगा ना। ठीक है, तो इसको लॉपिटल से सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, ये लॉपिटल से सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हर प्रॉब्लम में हम लॉपिटल लगा सके ज़रूरी नहीं, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट में बढ़ते, तो इसका एक ही मेथड था ये, और बाकी अगर आपको करना तो आप क्या करो, x³ कॉमन ले लो, तो वैसे भी हो जाएगा कि ऊपर से भी हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लो और नीचे से भी हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लो, तो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x² + 6 cx - x। अब देखो पहले ही चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में, तो आप इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी डालोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी, तो ये बेसिकली आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम इसे करा वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना होता आपको। अब देखो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड कर रहे थे ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, कि आप x को 1/y ले रहे थे, तो यहाँ पे भी आप वही करो, उससे हो जाएगा। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, कि कोई सा भी फॉर्म आ जाए, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो भी हम इसको कोशिश करके मतलब किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, 0/0। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे 0/0, ठीक है। और कैसे करेंगे, इस वाले केस में मैंने बताया आपको x को 1/y ले लेना है, इस केस में आपको x को 1/y ले लेना है। अगर 0 × इन्फिनिटी आए तो इसको भी आप कन्वर्ट करो 0/0 में। वो कैसे, अब देखो जो इन्फिनिटी वाला है उसको आप 1/0 लिख दो, तो 0 × 1 0, और अपॉन में 0 कन्वर्ट हो गया। ये तो और भी ईजी है। अब देखो 0 × इन्फिनिटी भी एक फॉर्म होता है ना, बेसिकली 4 इधर, मतलब 4 एक ग्रुप में और 4 एक ग्रुप में, मतलब सॉरी 3 बच गया ना, तो 3 एक ग्रुप में, ठीक है। तो अब देखो अगर 0/0, तो वो हमने सॉल्व करना सीखा, तो 0/0 वाले में हमने कितने डिस्कशन करना, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने तो उसको भी 0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो x को हम 1/y ले लेंगे। फिर अगर हमें 0 × इन्फिनिटी मिला तो भी हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, 0/0 में करेंगे। कैसे करेंगे, जो इन्फिनिटी वाला उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/0 आ जाएगा, तो हो जाएगा कन्वर्ट 0/0 में। और अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम उस केस में क्या करेंगे, x को 1/y ले सपोज कर लेंगे, तो उससे वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, x को 1/y पुट कर देंगे, पुट x = 1/y। अब देखो x को हमने 1/y पुट किया। अब देखो x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा था, x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। वो कैसे हुआ भैया, देखो x यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लिख सकते हो ना,
यहाँ से x को क्या लिख सकते हो, आप इसको इधर सेट करोगे, इसको इधर करा तो x इक्वल टू y इक्वल टू 1/x। x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी डाल दो, 1/∞, दैट 1/∞ क्या होता है 0, तो y जो है वो 0 का अप्रोच करेगा। तो लिमिट किस में कन्वर्ट, आप लिमिट में भी ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह 1/y, तो x की जगह 1/y, फिर x की जगह 1/y माइनस 1/y, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ये हुआ 1/y का स्क्वायर प्लस c/y माइनस 1/y, ठीक है। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये इस साइड एलसीएम आ जाएगा वाई स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा cy माइनस 1/y, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ रहे a/b होल रेज टू पावर m तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, पावर को a की पावर है अपॉन b की पावर है, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर माइनस 1/y, ठीक है। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, मतलब अगर ऐसा कुछ रहे स्क्वायर रूट ऑफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम इसे क्या लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करते हैं और क्या लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ वाई। लेकिन हाँ हम बोलोगे भैया हमने मॉड ऑफ वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाई जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो 0 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में ना हम मॉड पे फंसते ही नहीं है। हम पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करा तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cy माइनस y माइनस 1/y, तो ये हो गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cy माइनस 1/y। अब देखो ना दोनों का बेस सेम था तो मतलब डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर भी सेम आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये जो अब ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब आप देखो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, 0 डालोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ पे डालोगे 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 डाला 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो ये बना 0/0। तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और 0/0 फॉर्म को मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, ये मत बोलना कि नहीं ये भी भैया नहीं बताया, बिल्कुल बताया मैंने आपको। अब देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, तो स्क्वायर रूट दिख रहा है तो यहाँ से अब यहाँ से सॉल्व करने के 2 मेथड, तो यहाँ से मैं आपको 2 मेथड से करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आने के तो सिर्फ यही मेथड है, मतलब ऐसा नहीं है कि यही मेथड है लेकिन ये दी बेस्ट मेथड है, इससे इजी कोई मुझे मेथड ऐसा नहीं कि मेथड नहीं, 1-2 मेथड और हैं जो हमें पढ़ने हैं लेकिन वो उतना बेस्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। लेकिन इस वाले मेथड में कोई दिक्कत ही नहीं आता है, सिंपली करो सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा इसलिए मैंने यही मेथड करा है, ठीक है। और टाइम को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो इसलिए बाकी सब रहने देते हैं, ये बेस्ट है इसलिए, और ऐसे सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे ऑलमोस्ट, इसीलिए नहीं होते तो फिर तो कराते ही हैं। तो अब देखो एक है स्क्वायर रूट कर लो तो लिमिट y मतलब रेशनलाइज कर दो। अब देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिखते ही हमें क्या आता है मेरे फर्स्ट माइंड में कि मतलब माइंड में फर्स्ट क्या आता है कि आप रेशनलाइज कर दो, तो बिल्कुल रेशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस cy। तो हमें किसका रेशनलाइज करना है, जहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कहाँ पे न्यूमरेटर पे, तो हम न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं, तो आप जो मिडिल का जो साइन है उसे चेंज कर दो और बाकी कुछ एज इट इज रहे।
और साइन चेंज करने के बाद उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। देखो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये इस फॉर्मूले में आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये a ये b, ये a ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी वाई प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 1 प्लस सी वाई माइनस 1 अपॉन वाई, 1 प्लस सी वाई का स्क्वायर रूट और प्लस में 1। ठीक है, अब मैं आगे का यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आगे का यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया c और नीचे रिप्लेस कर दो, 0 0 डालोगे 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी c अपॉन 2। अगर आप अब देखो ये 0/0 फॉर्म में, अगर 0/0 फॉर्म में तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। लॉपिटल कब अप्लाई होता है, जब फॉर्म जो 0/0 हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, हर एक केस में नहीं। अब जैसे यहाँ पे था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वैसा मत कर देना, स्टार्टिंग में लॉपिटल लगा देना, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा क्या ब्लेंडर हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या है 1 की डिफरेंशिएशन 0, हो गई ना दिक्कत, तबाही मच जाएगा। ठीक है, नीचे 0 आ गया, तो अब देखो लॉपिटल अप्लाई, लॉपिटल एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी वाई। ध्यान रखना है कि लिमिटिंग वैल्यू किसकी लिमिटिंग वैल्यू है, तो y की लिमिटिंग वैल्यू पूछी है। मतलब y जो है ना वो मतलब लिमिट में क्या है, y है, तो इसलिए हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप इसको x पढ़ो, ये x हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी वाई। अब आप देखो इसको आपने x पढ़ा है ना, ये x था तो नहीं, आपने पढ़ा है, तब इसकी भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1 प्लस सी वाई की डिफरेंशिएशन, 1 की तो 0 और सी वाई की c, ठीक है, y की 1 हो जाएगी, -1 की 0 और फिर y है नीचे, तो इसकी y की डिफरेंशिएशन 1। अब 0 डालोगे तो c ये हो गया 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, तो ये हो गया c/2। तो यहाँ से तो लॉपिटल ही बेहतर है। जैसे 0/0 फॉर्म करने में आया, लॉपिटल इज दी बेस्ट। ठीक है, तो अब देखो फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में, तो आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी माइनस यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये है कौन सी फॉर्म में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो हम इसे क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किस में, 0/0 में। और इस 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम x के जगह सब्सटीट्यूट करते हैं 1/y। क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, x के जगह 1/y, तो कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1/y। तो अब देखो x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो y किसको अप्रोच करेगा, जब हम x को 1/y सब्सटीट्यूट करते हैं तो x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच करता है। वो आप देख सकते हो कैसे। अब देखो इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/x। अब देखो y क्या था, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डालोगे 1/∞, और 1/∞ क्या होता है 0, तो इसलिए y 0 का अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, x के जगह 1/y
वन अपॉन वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन वाई। तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, एलसीएम ले लो तो ये इस साइड तो वन प्लस वाई अपॉन वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन, मतलब हम देखो पावर अलग अलग कर दिया। अगर a अपॉन बी होल रेज टू पावर m रहे तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई। बाकी यहाँ पे भी सेम कर दिया हमने, पावर अलग अलग कर दो। तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई। व्हेन डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज आएगा। तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक है। अब आप चेक करो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब जीरो डालोगे, यहाँ पे जीरो डाला तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जीरो। वन का स्क्वायर रूट मतलब वन माइनस वन अपॉन जीरो, तो ये हो गया जीरो अपॉन जीरो। तो ये कौन से फॉर्म में, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही करना था, हमने कर लिया। अब अगर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं तब तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, अप्लाई कर दो। पहला, पहला क्या, रेशनलाइजेशन कर दो। आप देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है, रेशनलाइज कर दो। किसकी करोगे, ऊपर वाली की करोगे कि नीचे वाली की? तो ऊपर वाली की कर दो पहले। तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई। कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो सिंपली क्या करो, अब इसकी रेशनलाइजेशन करनी है ना, तो मिडिल का साइन चेंज करो, कर दिया। अब जो आया उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे ये, देखो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब देखो इसको a पढ़ो, इसको b, इसको a, इसको b, तो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई प्लस में वन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि वहाँ पे हम लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उस केस में लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं अगर ऊपर प्रोडक्ट हो या फिर नीचे प्रोडक्ट हो। ध्यान देना चाहिए प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे रिप्लेस करो यहाँ पे मत करना, नहीं, ये एक ही प्रोडक्ट में का आएगा, ठीक है, ये एक ही में आएगा। अब जैसे ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में अगर क्या इन दोनों प्रोडक्ट में नहीं, ये दोनों तो एडिशन के बीच में है ना, प्रोडक्ट में नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि हम वहीं पर वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट की डायरेक्टली जहाँ पर प्रोडक्ट में हो, न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट में होना चाहिए। और वो जो क्वांटिटी है लिमिट रिप्लेस करने के बाद वो जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तब जिससे यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा जीरो और फिर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ वन और प्लस में वन। स्क्वायर रूट ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन, दैट विल बी टू। तो इस पूरे की आएगी वैल्यू टू। तो कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया वन प्लस वाई माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई और यहाँ पे हो गया टू। इस वन से वन कैंसिल, इससे यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन टू, यहाँ पे जीरो डालोगे तो जीरो अपॉन टू, दैट विल बी जीरो, ठीक है। तो अब देखो, तो ये मेथड एक था और दूसरा मेथड कि अप्लाई कर लो लॉपिटल, अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से नीचे की अलग से। तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर की अगर हम डिफरेंशिएशन करें, देखो ये वाला मेथड उसी को समझ आने वाला है जिसको डिफरेंशिएशन आती है, जो नहीं आता है उसके लिए वो स्किप कर सकता है इसको फिलहाल। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप इसको एक्स पढ़ो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और आपने इसको एक्स पढ़ा था ना,
तो इस आपने पढ़ा था x था नहीं, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। 1 + y की क्या होगी, 1 की 0, y की 1, फिर -1 की 0, और इसकी हो जाएगी 1/√x। ठीक है। देखो ये 2 से ये 2 कैंसल, ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y, यहाँ पे डालोगे तो 0, यहाँ पे डालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 0 ही, और 1 0 आ जाएगा, तो 0 ही आने वाला है। तो अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x² + 7x - x, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 7x - x। तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में, पहले तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी में आप स्क्वायर कर लो, उसमें इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड कर दो, वो इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी डाला, इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि पहले आप इसको 0/0 में कन्वर्ट करो। 0/0 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो x को 1/y सब्स्टिट्यूट करेगा, और फिर एक बार 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इतने सारे मेथड में डिस्कस करके उनमें से कुछ भी लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। तो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1/y, x को 1/y पुट करा। अब देखो x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको अप्रोच करेगा, वो 0 को अप्रोच करेगा। वो कैसे, अब देखो x है, इसको इस साइड, इसको इधर, मतलब इसको यहाँ पे भेजा, इसको इधर ले आया, तो ये हो जाएगा y विच इज इक्वल टू 1/x। अब देखो x है इन्फिनिटी, तो y विच इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, तो y विच इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1/y का होल स्क्वायर प्लस 7 1/y माइनस 1/y। तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1/y² प्लस 7/y माइनस 1/y। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, y²। देखो ना, इन दोनों में से y का हाईएस्ट पावर क्या है, y², तो नीचे आ गया y² को y² से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, y को y² से डिवाइड करोगे, y तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 7y माइनस 1/y। अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a/b होल रेस्ट टू पावर m रहे, तो हम इसे लिख सकते हैं a रेस्ट टू पावर m अपॉन b रेस्ट टू पावर m। तो यहाँ पे होगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर माइनस 1/y। तब देखो ये स्क्वायर से ये रूट, अब देखो हम ऐसा लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x², तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करा और क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x। और वो कैसे लिखते हैं अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल करते तो मॉड ऑफ y आएगा, लेकिन हम मॉड ऑफ y लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे भैया, इसलिए कि y जो वो 0 का अप्रोच कर रहा है, तो 0 है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए मॉड लगाना ज़रूरी नहीं समझेंगे। पॉजिटिव है तो मॉड लगाओ आप, चाहे ना लगाओ, कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y अपॉन y माइनस 1/y।
तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y माइनस 1 अपॉन वाई। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज आएगा, तो न्यूमरेटर भी एज इट इज आ गया। अब देखो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक बार 0 डाल के चेक कर लो। अब जैसे ही 0 डालोगे तो यहाँ पे ये बनेगा क्वांटिटी 0, 7 इंटू 0 0, तो यहाँ पे बना 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, यहाँ पे 0 डाला 0, यहाँ पे 1 ही है ना। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब देखो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से दो मेथड, यहाँ से दो मेथड, एक क्या आप रेशनलाइजेशन कर लो और दूसरा कि लॉपिटल लगा लो। तो लॉपिटल वाला यहाँ पर एक मेथड और यहाँ पर एक मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम, अब देखो मैंने बहुत सारे मेथड डिस्कस करे, अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0/0 फॉर्म बने, तो अब देखो 0/0 फॉर्म बन रही है किस फॉर्म में, ये 0/0 फॉर्म में है और यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो स्क्वायर रूट दिखे तो हमें क्या आता है माइंड में कि रेशनलाइज कर लेते, तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम रेशनलाइज कर देंगे। तो आप रेशनलाइज करो तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y माइनस 1 अपॉन वाई इंटू, और इस रेशनलाइज कैसे करते हैं। अब देखो पहले चेक करो कि स्क्वायर रूट कहाँ पर है, स्क्वायर रूट हमारा न्यूमरेटर में है, ठीक है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है ना, तो क्या करो, इस ऊपर न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो मिडिल का साइन है, मिडिल में क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दो। तो पॉजिटिव करोगे तो क्वांटिटी क्या बनेगा, वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y प्लस 1 अपॉन वाई, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब पॉजिटिव करने पर ये बनेगा। अब जो क्वांटिटी बना उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y प्लस 1, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और दैट इज इट। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन वाला, देखो इस फॉर्म में यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन ये कुछ ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 1 प्लस 7y माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 7y अपॉन y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y प्लस 1। देखो ये y से ये y कैंसिल, तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 7y प्लस 1। अब आप 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, 0 डाला 1 और ये हो गया 1, तो 7 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 7/2। तो आप देखो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हम सॉल्व करें तो लिमिटिंग वैल्यू आया 7/2। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड, यहाँ से आप जाओगे अगर आप 0/0 फॉर्म बन चुके हैं ना, तो आप लॉपिटल अप्लाई कर लो, तुरंत हो जाएगा सॉल्व। देखो लॉपिटल करो, इतना छोटा तो नहीं हो जाएगा, ये लगाओगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हो जाएगा। अब लॉपिटल से तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई लॉपिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल। तो ये क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो स्क्वायर रूट है ऑफ 1 प्लस 7 की डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ध्यान रखना। अब देखो y 0 को अप्रोच करें तो डिफरेंशिएट जो हम करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ बेस
इसको आप x पढ़ो तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो आपने इसको x पढ़ा, x था तो नहीं, तो x पढ़ा तो इसकी भी करो, 1 की 0 और 7 y की 7, -1 कांस्टेंट है उसकी 0 y की 1। अब सिंपली 0 रिप्लेस करो, 0 करोगे तो ये हो गया 0, 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 तो ये हो गया 2। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। तो आप देख लो यहाँ से भी लिमिटिंग वैल्यू और यहाँ से भी लिमिटिंग वैल्यू, दोनों 7/2 आ रहा है। यहाँ पे इजीली आ गया, यहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, इतनी इजीली आया नहीं। ठीक है, तो आप देखो एक बार, ठीक है।